राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक साल पूरे होने पर कई सारे आयोजन हो रहे हैं। जयपुर में भी एक बड़ा आयोजन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और इसके लिए हर ज़िले के जो अधिकारी हैं उनको लक्ष्य दिया गया है कि 7,000 से जो 8,000 जो लोग हैं उनको लेकर जयपुर जाना है। कई सारी व्यवस्था है, परिवहन से लगाकर खाने से लगाकर हर चीज़ की व्यवस्था है वो प्रशासन को करनी है। उदयपुर से भी आज जो लोग हैं वह रवाना होंगे, इसके लिए प्रशासन ने भी कई सारी तैयारियां की। हमारे साथ उदयपुर के कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हैं। एक साल पूरा हुआ है तो इस पर क्या सोचते हैं सर? मैम, जिस तरह से एक साल सरकार को पूरा हुआ और अभी जो बसें जाएगी लोगों को लेकर जयपुर जाएंगे, तो क्या देखती, किस नज़रिए से इसको देखती हैं आप? ये सरकार खाली जश्न मना रही है, काम करने के नाम पर धरातल पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है। जुमलेबाज लोग हैं ये लोग, और आम जनता इतनी परेशान है, त्रस्त हो चुकी है इस भाजपा शासन से। महिलाएं इतनी परेशान है, बेरोजगार युवा आज भटक रहे हैं। युवाओं को तो जब परीक्षाएं होती भटकना पड़ता, कहाँ ट्रेनों में बसों में लटक लटक के जा रहे हैं सम्मेलन के लिए। आज ये बसें कर करके कार्यकर्ताओं को ले जाके वो मोदी जी की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो कोई मोदी जी राजस्थान को सौगात तो देवे। यहाँ राजस्थान त्रस्त है, वैसे ही यहाँ कानून व्यवस्था इतनी ख़राब हो रखी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी इतनी हो रखी है। 1 लाख इन्होंने युवाओं को भर्ती करने की, युवाओं को रोजगार देने की इन्होंने बात की थी, तो इनका आंकड़ा संविदा पे इन पे मिला के कहीं 50-75 पे पहुंचा है। कहीं इनकी कोई जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लोग फेंकू है और फेंकते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, जुमले हैं इनके, और बाकी धरातल पर इनका कुछ भी नहीं है। ये पर्ची सरकार है जो ऐसे ही चलने वाली है, 5 साल निकाल देगी। टाइम पास कर रहे हैं भजनलाल जी, और भजन करते करते जनता को भी भजन ही करा रहे हैं, और हम भजन करते करते हम यहाँ काफ़ी 10 साल पीछे चले जाएंगे। जिस तरह से जो बसें यहाँ से जाने वाली है उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि जब युवाओं पर आती है, जब परीक्षाओं पर आती है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं उस समय परीक्षा पर हो पाती थी क्या? तब युवाओं के लिए करनी चाहिए ना ऐसी व्यवस्थाएं। बालिकाएं तक प्रतापनगर चित्तौड़ एग्ज़ाम देने जा रही हैं, तो ये तो गलत है ना इस तरीके से। कई बच्चे अभी यहाँ के अपने जयसमंद रोड पे घाटी है, यहाँ पर है ना एक्सीडेंट हो गया और डेथ भी हो गई युवा बच्चों की, जो एग्ज़ाम देने उदयपुर आए। और ये कौन सी अपनी घाटी है ना यहाँ पर केवड़ा की नाल के अंदर बच्चे एक्सीडेंट हो गए और डेथ हो गई। अब जिसके बच्चे इस तरीके से घटनाग्रस्त होते हैं तो उनके माँ बाप पर क्या बीतती है उनको पता है। सरकार को कोई लेना देना नहीं है इन लोगों के प्रति, ये कहीं उत्तरदायी नहीं है। इन लोगों को सोचना चाहिए युवाओं के लिए। हाँ सर, लगातार 1 साल पूरे हुए हैं, जश्न हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जब अब यहाँ से बसें जाने वाली है, करीब 7,000 लोग हैं जिनको बसें लेकर उदयपुर से जयपुर जाएगी, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं जब परीक्षा की बात हो या फिर जब दूसरे आयोजन हो, उस पर क्या ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि आप ट्रांसपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं इस मामले पर? पूरे राजस्थान से इन्होंने 9,000 प्राइवेट बसें मांगी है, उदयपुर से भी इन्होंने 600-700 बसें मांगी है। जिस प्रकार से आपातकाल में कोई व्यवस्था की जाती है, कोई दुर्घटना घटना होती है, उस तरह से मुस्तैदी से पूरी सरकार काम कर रही है, जिसमें तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसकी तहसील जैसे बसें जाएगी उनको नंबर दिए गए हैं, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तहसीलदार कि कब बस आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, हमें ये करना है वो करना है। पटवारी सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको लेके आने, नहीं तो आपका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तहसीलदार को दबाव में डाल के कर रखा है, खाना आप तहसीलदार देगा, जो बस जिस तहसील जाएगी उसका खाने का खर्चा सब तहसीलदार उठाएगा, पटवारी उठाएंगे। इस तरह से इन्होंने खाली सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लेके और जिस प्रकार से जश्न मना रहे हैं, ये गलत है। इससे अच्छा तो ये हमारे युवाओं को जिस प्रकार से एग्ज़ाम देने आते बार बार से, उनके लिए खाने की व्यवस्था करें, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें, तो वो एक खुशी की बात होती है कि चलो युवाओं के साथ ये सरकार है। इस सरकार को इनको मालूम नहीं है, अधिकारी एक से डबल लूट रहे हैं। इन्होंने ऊपर से आदेश दे दिया, अधिकारी यहाँ डबल दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागिरी मचा रखी है। बसों वालों को धमका के ले जा रहे हैं कि नहीं ये देंगे वो देंगे, कौन पैसे देंगे। पहली बार उपचुनाव हुए हैं, उसको 2 महीने के आसपास होने का आगे हैं, अभी तक उन गाड़ियों को चुनाव के पैसे नहीं मिले हैं, जबकि चुनाव आयोग में तो पैसे हाथों हाथ मिल जाते हैं। ये पार्टी वाली तो भले बीजेपी हो या कोई दूसरी भी पार्टी हो, बसें ले जाती है, तेल के पैसे हम ले जाती है। अब हमारे क्या है कि हमारे को एक प्रॉब्लम आ गई है कि ऑनलाइन टीपी बनती है, टेम्परेरी परमिट बनता है, कहीं भी जाते हैं तो ऑनलाइन बनता है। ऑफलाइन होता तो हम, अब रास्ते में कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा कि बस का हादसा हो गया तो ये आरटीओ वाले जिम्मेदारी लेंगे, या सीएमओ जिम्मेदारी लेगा, या गृह मंत्री जिम्मेदारी लेगा, यातायात मंत्री वो जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हादसा हो गया वो मोटर मालिक भुगतेगा कि भाई आपकी टीपी नहीं थी, ये हादसा हो गया, ये आपको भुगतना है। बीमा कंपनी तो हाथ खड़े कर देगी। इसलिए सरकार तो मतलब क्या कर रही है क्या मालूम, इनको भी मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री को तो मालूम ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो वार्ड पंच था, वार्ड पंच से मुख्यमंत्री बन गए, वो तो हेलीकॉप्टर में घूमना, आना जाना, मस्त रहना।
अभी जो व्यवस्थाएं हैं बसों को लेकर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या युवाओं पर इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं होता कुछ? पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, इन्होंने उस नारे को उल्टा कर दिया है कि जय श्री राम बोलो करो। ये युवाओं के लिए अगर ये ऐसी व्यवस्था करते हैं, युवा पास हो जाते हैं तो उनको नौकरी देनी पड़ती है, और ये नौकरी देना नहीं चाहते किसी को, ये प्राइवेटाइजेशन दूसरी बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करने के तरीके चल रहे हैं। ये युवाओं की तरफ ध्यान नहीं देते बेचारे, या मेरे ऑफिस में मैं सुलाता हूँ इनको, कोई परीक्षा देने आते हैं या बसों में सोते हैं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं करती इनको। तो इनकी पार्टी की वही कहाँ लूट रही है, वहाँ इनको व्यवस्था करनी है, वहाँ खाना टाइम से, चाय नाश्ता सब सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि आपको करना। अगर यहाँ रहना है पोस्ट पे तो आपको यहाँ ये करना है। आप बताएं भाई साहब, जिस तरह से अभी जो बसें जाने वाली हैं यहाँ से, इतने सारे लोग जयपुर जाएंगे, मोदी जी को सुनेंगे, क्या लगता है आपको? सर ये मजबूरन लोग जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास बेचारे ठंड में रहने का नहीं, पहनने का नहीं, ओढ़ने का नहीं। ज़बरदस्ती 3 दिन पहले अभी उदयपुर में प्रोग्राम किया इन्होंने। उदयपुर में भी ऐसी व्यवस्था थी कि यहाँ से गेट बंद कर दिए थे, कोई बाथरूम करने के लिए लेडीज़ निकल नहीं सक रही थी, ऐसी व्यवस्था थी। खाने की व्यवस्था नहीं थी, उनके जो पैकेट आए थे उनके पास बरोबर नहीं पहुँच सके, बाथरूम लेडीज़ नहीं कर सकी, ऐसी हालत थी, वो परेशान हो रहे थे। और ज़बरदस्ती इनको भीड़ दिखाने के लिए अंदर एकत्रित कर देते और वो पब्लिक बाहर नहीं निकल सकती थी, लोग लगाया हुआ था। अब जयपुर जा रहे हैं लोग, पब्लिक को जयपुर लेके जा रहे हैं अभी। उन बेचारों को, गांव के ग्रामीणों को व्यवस्था है के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना तो पहनने का है, ओढ़ने का है। गांव की हालत कैसी है, अब वो उनको ज़बरदस्ती जयपुर ले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के सचिव पटवारी इनको आदेश है कि आपको इतने मेंबर को जयपुर लेके जाना है। इसके लिए ज़बरदस्ती आरटीओ साहब ज़बरदस्ती बसें पकड़ रहे हैं। यहाँ राजस्थान में अभी मिडिल स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को परेशान करते हुए उनको पब्लिक को एकत्रित कर रहे हैं, और आवागमन की अभी व्यवस्था ही नहीं है। रोडवेज बसें ले गए, यहाँ के लोकल लोगों को जाने के लिए दुविधाएं हो रही, जैसे यहाँ से गोकुंदा जाना है तो गाड़ियाँ है ही नहीं है इनके पास में, ऐसी व्यवस्था है, अव्यवस्था फैला रखी है। देखिए हमारे साथ और कुछ युवा हैं जिनसे भी हम बात करेंगे। अभी जो यहाँ से जो जयपुर के लिए कुछ बसें हैं जो यहाँ के लोगों को लेकर जाएगी, और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, आप क्या सोचते हैं? ऐसी व्यवस्था युवाओं के लिए परीक्षा पर होती, या फिर परीक्षा हुए जब ऐसी व्यवस्था हो भोजन की, उन्हें ले जाने ला जाने? जी सर, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनिल जानी है। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि ये प्रधानमंत्री की मतलब रैली वगैरह होती है, तब तो बहुत सारी व्यवस्था हो जाती है, और जब स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम वगैरह देने आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, बहुत न के बराबर होती है। एकदम आपकी बात सही थी, और राजनेता के लिए हर चीज़ की व्यवस्था हो जाती है, बट स्टूडेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सरकार ने, मतलब जहाँ तक हमारा मानना। एग्ज़ाम के लिए आप बताएं, आप कहाँ से हैं? जो अभी व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ से लोग 7,000 के करीब जो लोग हैं वो जयपुर जाएंगे, उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और बस की व्यवस्था, क्या आप युवा हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसी व्यवस्था परीक्षाओं के टाइम पर सरकार करती तो शायद युवा उससे और आगे बढ़ पाता? सही है कि जो चीज़ें सरकार दूसरे लोगों पे लगा रही है, शायद वो स्टूडेंट पे लगाए तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनको, यही, क्योंकि युवा ही सब कुछ है, आज के देश के भविष्य है। अब जैसे कि पहले कुछ नहीं, पहले राजस्थान पशु परिसर का एग्ज़ाम था तो बसों की कोई व्यवस्था थी ही नहीं सर, और प्राइवेट वाले थे वो तो डबल पैसे वसूल रहे बच्चों से, बेरोजगार लड़कों से, जो एकदम गरीब घर से आता है वो बच्चा पैसे कहाँ से लाता है। अब जैसे कि ये आपको बोल रहे हो कि 7,000 लोग पब्लिक वहाँ जा रही है, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर देती है, बट स्टूडेंट के लिए बहुत न के बराबर कोई सुविधा है भी नहीं। जी देखिए, युवा थे, कांग्रेस से जुड़े लोग थे, और इनका कहना है कि अगर व्यवस्थाएं सरकार अगर जो छात्र हैं उनके लिए करती, और ऐसी व्यवस्था अगर जो छात्र परीक्षा देने जाते हैं उनके लिए करती, तो शायद ऐसे जो छात्र हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलता। उदयपुर से भी 7,000 जो लोग हैं उनको ले जाने का लक्ष्य है जो प्रशासन को दिया गया है। इसके लिए प्रशासन ने जो ग्राम पंचायत से लगाकर जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनको लगा दिया गया है। बसों की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था पूरी की गई है, और जयपुर में कार्यक्रम है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे। TV9 के लिए राजेश टांगी।